That's right. Similar. We'll do it fast. And we are not being appointed below, so we have a You right, let us know. notice may go to them, notice may go to the After state. Diwali we'll- Very well. Yes. Better the management. That two IAs filed by us. Ad hoc appointment. It may be taken up at the time of final disposal. Take We responsibility, will- compile the number of IAs and other things. And Lord, from our side, Mr. Manish Sharan will do it, Lord, from our side. Manish Sharan, Mr. he will do it. Saman. On behalf of the petitioners and Saman. Mr. Saman, on behalf of the respondents, will be the nodal councils as per the notification of this court dated so and so. They will make the common compilation and common compilation within 2 weeks from today. List immediately. तो अभी आपने वीडियो देखा, सबसे पहले उसमें जो है क्वालिफाइड के जो वकील हैं वो आईए में नोटिस को लेकर कह रहे हैं और जो है इस बात का जो है मेंशन ऑर्डर शीट में भी है, मतलब जो आईए हुए उसमें नोटिस हो जाए। और उसके बाद आपने देखा होगा क्वालिफाइड के सीनियर वकील जो है कह रहे हैं कि हमारे तरफ से मनीष कुमार शरण रहेंगे जो सब कुछ देखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारा एसएलपी हुआ इसमें और बहुत सारा एसएलपी हुआ है और उसके बाद आईए इतना हुआ कि जिसका गिनती नहीं है। तो जो है ये कुछ कोई एसएलपी कोई आईए छूट न जाए, तो इन सारी चीज़ों का जो है पूरा लेखा जोखा जो है बना करके जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना है। जो है 2018 नियमावली की तरफ से जो है सम्मान गौतम जो है सर हैं वो सबमिट करेंगे और इधर से मनीष कुमार शरण सर जो है सबमिट करेंगे। ये लोग जो है 2 हफ्ते के अंदर जो है सबमिट करेंगे और जो है तमाम चीज़ें बता देंगे कि कैसे कैसे क्या है, ताकि जो अगला सुनवाई होने वाला है उसमें फाइनल सुनवाई होगा और उस फाइनल सुनवाई में सारी चीज़ें देखी जाएगी। ये बातें तो मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिया था, फिर भी कई लोगों को कन्फ्यूजन थे कि जो है मनीष कुमार शरण जी को किसने नियुक्त करा है। देखिए जो नियुक्त करा है वो जज साहब ने करा है, लेकिन कहा किसने है तो कहा है, देखिए एक रूल है, ऐसा नहीं है कि ये रूल है, रूल ही एक 2024 में ही रूल आया था। उस रूल के तहत ही जो है एक क्वालिफाइड के तरफ से, एक यानी पिटिशनर के तरफ से और एक जो है रिस्पोंडेंट की तरफ से वकील को नियुक्त किया जाता है, ताकि ये जो सारे आईए और एसएलपी के बारे में जानकारी सही तरीके से दे दे। ये ऐसा नया इसी केस में नहीं हो रहा है, सभी केस में ऐसे ऐसे लगभग होता है। तो उसी रूल के तहत जो है इन लोगों को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दी थी। फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि जो है 2018 नियमावली के वकील ने कहा था कि जो है मनीष कुमार शरण को नियुक्त करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। आप एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कई लोग मैसेज कर रहे थे क्या ये बात सही है, तो ये बात सही नहीं है। जो है क्वालिफाइड के सीनियर वकील ने ही कहा है मनीष कुमार शरण को जो ये हमारे तरफ से देख लेंगे। ये बातें तो आप समझ गए होंगे। अब जो है सबसे बड़ा बात एक अभी चल रहा है आईए को लेकर के। ठीक है, जो लोग आईए में गए हैं उनके मन में एक सवाल बस यही है कि हमारा नौकरी होगा कि नहीं होगा, हमारा नौकरी होगा कि नहीं होगा। ये बात जो है उनके मन में चल रहा है। क्वालिफाइड के मन में ये चल रहा है कि हमारा नौकरी होगा कि नहीं होगा। जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं उनका लग रहा है कि हमारा नौकरी बचेगा कि नहीं बचेगा। 2018 नियमावली को लग रहा है कि कब जो है क्वालिफाइड नौकरी से हटे कि हम ज्वाइन करें। यानी सब कोई जो है किसी न किसी बात से क्या है परेशान है। तो इस वीडियो में आपको जो है सब कुछ क्लियर कर देंगे। आप समझ लीजिएगा कि आईए में गए हैं तो क्या होगा, 2018 नियमावली है तो क्या होगा, और क्वालिफाइड है तो क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आईए को लेकर के। ठीक है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो है आईए में गए हैं तो ऐसा नहीं है कि 100% नौकरी की जो है गारंटी है। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जो है आप जब 2 बार हार चुके थे जो है हाई कोर्ट में, तो जो है कितना % उम्मीद लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। उम्मीद बहुत कम था। ठीक है, लेकिन उसी तरीके से इस आईए में भी हम इस बात को जो जरूर कहेंगे कि ऐसा मत सोचिए कि आप आईए में गए हैं तो 100% आपकी नौकरी हो ही जाएगी। ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है, जज साहब के ऊपर। ठीक है, किसी के कहने से नौकरी नहीं होगा। सच यही है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई आपसे कह रहा है कि नहीं 100% आपकी नौकरी हो जाएगी तो बिल्कुल गलत बात है। 100% गारंटी कोई नहीं ले सकता है। ये टोटली जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि जज साहब किस तरीके से जो ऑर्डर पास करते हैं। जिस तरीके से क्वालिफाइड की जो नियुक्ति हुई है, ठीक है, ये जज साहब के कहने से हुआ है, किसी और के कहने से, किसी और के नेता के कहने से नहीं हुआ है। ये जज साहब के कहने से ही हुआ है। ठीक है, और जज साहब का जो है ऑर्डर वही मान्य होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आईए को लेकर जो अगर आप गए हैं तो आप उम्मीद बना के रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद बना के रख सकते हैं। जिस तरीके से क्वालिफाइड 2 बार हारने के बाद उम्मीद से ही तो गए थे।
सुप्रीम कोर्ट। और पता है आपको, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। उम्मीद पे ही तो क्वालिफाइड गए थे 2 बार हारने के बाद भी, नहीं तो ऐसा लगता था कि कुछ होगा ही नहीं। तो आप भी आईए में गए हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं, ठीक, उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ जो है आपके पक्ष में भी कुछ बातें ऐसी हो जाए, उम्मीद कर सकते हैं। गारंटी नहीं है इस बात की, क्योंकि जो सच होगा मैं वो आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि जो है मैं बोल दूं कि नहीं आपकी तो नौकरी हो ही जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये मैं आज भी साफ साफ आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो है संभावना है, जिस तरीके से क्वालिफाइड का जो है संभावना था कि जो है वो हाई कोर्ट में हार गए हैं, तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिल सकता है और उनको न्याय मिला। ये बात आप समझ लीजिए आईए वाले लोग, ठीक है। अब ये एक बात निकल कर आती है तांती तत्व को लेकर। देखिए तांती तत्व वालों की जो है ज्वाइनिंग 100% होगी, 100% होगी। और जो है केस से कुछ ज़्यादा खास असर नहीं होने वाला इस पर। केस का जजमेंट अगर क्वालिफाइड के फेवर में आता है तो जो तांती तत्व का 100% नियुक्ति होगा, ये बात आप समझ लीजिए। दूसरा जो चीज़ है 100 सीट को लेकर है। देखिए 100 सीट जो रिजर्व रखा गया है ना, ऐसा नहीं है कि जो है 2018 नियमावली को ये 100 सीट मिल गया है, ऐसा नहीं है। इस पर भी अभी बहस होना है, इस पर भी जो है सरकार के जो है वकील क्या कहते हैं, किस तरीके से निर्णय लेते हैं जो है, तो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि 100 सीट मिल ही गया है, ये बात आप लोग मत सोचिएगा कि जो है 2018 नियमावली को तो 100 सीट मिल ही गया है। अभी भी इस पर भी बहस होगा। अगर जो है 100 सीट अगर रिस्पोंडेंट को मिलेगा, यानी जो आईए में गए होंगे शुरुआती दौर में, तो जो है ये क्वालिफाइड कहें कि हमें भी मिलना चाहिए, उनको 100 सीट मिलेगा। तो ये 100 सीट पे भी अभी ग्रहण है। हालांकि जो है सरकार के वकील मनीष कुमार सर जो है, उन्होंने कहा था कि हम 100 सीट रिजर्व कर लेते हैं कि ताकि जो है हम बाकी लोगों को एडजस्ट कर लेंगे और जो है आपकी ज्वाइनिंग करा देते हैं। तो ये समझ गए आप लोग, 100 सीट पे भी अभी लड़ाई होनी बाकी है, मिला नहीं है अभी कुछ भी। तांती तत्व का भी होगा, अगर क्वालिफाइड का जो है फाइनल जो है अब रिजल्ट आते हैं उसके बाद ही तांती तत्व का भी ज्वाइनिंग होगा। अब आ जाते हैं 2018 नियमावली। देखिए 2018 नियमावली क्या होगा, आपको पता है कि टोटल जो इसमें नियुक्ति 7500-7600 के आसपास हुआ है, और जो टोटल सीट कितना था 10,709। तो अभी भी यहाँ अप्रॉक्स की हम बात करें तो 3000 प्लस सीटें खाली हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें सुनवाई हुई थी पिछली बार भी, इसके पिछली बार उसमें भी जो है 2018 नियमावली के द्वारा वकील साहब, तो उनका कहना था कि जो है बाकी जिनकी नियुक्ति हो गई उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो अंतरिम राहत पे ज्वाइन हुए हैं, बाकी जो सीटें बची है इसको आप सेफ कर दीजिए, यानी हमारे लिए सेफ कर दीजिए। उस पर भी कोई राहत नहीं मिला। हालांकि जो है सरकार के वकील ने कहा है कि हम कोई और नियुक्ति इस पर नहीं करेंगे। अब ये फाइनल जो है सुनवाई पर डिपेंड करता है। अगर बची हुई सीटें 2018 नियमावली को मिल जाती है तो हमें क्या एतराज़ होगा, मिल जाए, आईए वालों को मिल जाए, 2018 नियमावली को मिल जाए, बाकी जो सीटें बच जाए वो बाकी लोगों को मिल जाए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है टोटली डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जज साहब के ऊपर, वो किस तरीके से जजमेंट देते हैं। ये बात हो गया, समझ गए आप लोग। अब आते हैं क्वालिफाइड को लेकर के। देखिए क्वालिफाइड की नियुक्ति हो चुकी है, ठीक है, नियुक्ति हो चुकी है, ये बात बिल्कुल सच है। और जो है अंतरिम राहत पे हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, अंतरिम राहत पे हुआ है। देखिए अंतरिम जो राहत होता है ना, फाइनल जजमेंट नहीं होता, ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। फाइनल जजमेंट नहीं होता है, ठीक है, फाइनल जजमेंट नहीं होता है। इसको कई बार बदला भी गया है, कई बार बदला भी जाता है, कई बार वही भी रह जाता है। मतलब जो क्वालिफाइड हैं उनकी जो है नौकरी जो है 99% फिक्स है, 99% फिक्स है कि इनकी नौकरी है। 100% अगर कोई कह रहा है ना तो गलत बात है, ठीक है। 100% अगर कोई कह रहा है कि नहीं 100% बिल्कुल सेफ है तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। कोई भी व्यक्ति होगा, थोड़ा सा भी जानकार व्यक्ति होगा ना, थोड़ा सा भी ABCD जानता होगा, उसको पता होगा कि अंतरिम राहत क्या होता है और इसको कई बार बदला भी गया है। मैं आगे वाली कोई वीडियो अगर लेके आऊँगा तो पूरा मैं रिसर्च कर लूँगा कि अंतरिम राहत के बाद से कितने ऐसे जो है केस जो हैं वह जो है बदले गए हैं फाइनल जजमेंट में। ये मैं चेक करूँगा, कोशिश करूँगा कि कुछ इसके एग्जाम्पल्स मिल जाता है। मैं जो है वकील साहब से भी या फिर तमाम जगहों से मैं कोशिश करके आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा कि कितने जो है अंतरिम राहत वाले जो जजमेंट हो वो बदले गए हैं फाइनल जजमेंट में, ये बात मैं बताऊंगा, ठीक है। 99% फिक्स है, 1% के लिए अभी भी आपको लड़ाई लड़नी होगी, ये बात आप लोग समझ लीजिए। क्वालिफाइड, ठीक है, 99% आपकी नौकरी सेफ है। 100% कैसे कह सकता है कोई, क्योंकि अंतरिम राहत है ना जी। जिस दिन फाइनल जजमेंट आ जाएगा 14 नवंबर को, उसके बाद से जो है ये 99% जो है ना वो 100% में बदल जाएगा,
ठीक है। तो अभी भी आपको यहाँ पे लड़ाई लड़ना होगा, अभी भी जो है आपको इसमें साथ देना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो है बिहार NM 10/709 को लेकर के। तो जो है ओवरऑल मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि जो है आईए में जाने से ऐसा मत सोचिए कि आपकी नौकरी फिक्स हो गई है। ये टोटली डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, जज साहब के ऊपर कि किस तरीके से जजमेंट आता है, ठीक है। फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो है अब मैंने आपको जो बताया था कि 2 हफ्ते का समय दिया गया है। किनको दिया गया है? जो है क्वालिफाइड की तरफ से जो वकील हैं उनको दिया गया, मनीष कुमार शरण सर को, और जो है यहाँ पे आपको जो है रिस्पोंडेंट की तरफ से जो वकील हैं कौन है जी, यहाँ पे सम्मान वर्धन गौतम सर, इनको दिया गया है। ये दोनों आदमी जो है अब सबमिशन करेंगे 2 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। और आईए में कोई जो है नोटिस का अगर रिप्लाई सरकार देना चाहती है तो यह 2 हफ्ते में भी सबमिट करेंगे, और कुल मिलाकर 14 नवंबर को जो ये केस फाइनल हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी ओवरऑल, ठीक है। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो आपकी क्या राय है उस राय को भी आप व्यक्त कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपको डरना नहीं है, ठीक है। अगर कोई डरा रहा है आपको तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत ऐसे लोग कुछ भी आके बोल के चले जाते हैं, तो जो भी बात होना चाहिए फैक्ट के ऊपर होना चाहिए, या आखिर ये अंतरिम राहत क्या होता है, ठीक है, आईए क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानकारी होने के बाद ही बोलनी चाहिए। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो है क्वालिफाइड के जो सीनियर वकील थे उन्होंने जो है यहाँ पे जो है मनीष कुमार शरण सर को बोला कि हमारे तरफ से देख लेंगे, और बाकी जो है उधर के जो है रिस्पोंडेंट की तरफ से जो वकील थे उनके द्वारा कहा गया कि सम्मान वर्धन गौतम सर इधर से देख लेंगे, और ये लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फाइनल सुनवाई हो जाएगा। तो जो भी होगा 14 तारीख को फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद से जो है मतलब ना होता है कि आप जो अपने घर पहुँचिएगा, बिल्कुल शांति से नौकरी कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।